अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पर इन दोनों यूट्यूबर्स को बहुत ही हाईएस्ट कंट्रोवर्सी के लपेटे एंड काफी ज्यादा ट्रोलिंग और बैकलेस फेस करना पड़ रहा है, जिसमें से फर्स्ट यूट्यूबर है प्रणीत मोरे, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन होस्ट है। और अभी के टाइम पर प्रणीत मोरे को एक 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी की वजह से उन्हें हेट और बैकलेस मिल रहा है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल से बॉय से जिसका नाम था हिमांशु जांगरा। तो जब प्रणीत मोरे के शो पर ये बंदा अपनी फेक लव स्टोरी को सुनाता है और कहता है कि उसने अपनी फेक लव स्टोरी गर्ल को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई और ये कंजूस फिर उस गर्ल से 370 रुपए वसूलने की कोशिश करता है। और इस जोक पर प्रणीत मोरे अपनी मुस्कान को जाया कर दिया, जिसके बाद प्रणीत मोरे को बैकलेस और ट्रोलिंग मिलना स्टार्ट हो गया। बट बात सिर्फ 370 रुपए की बिरयानी की नहीं थी, असली वजह ट्रोलिंग की थी पैसा वसूलने की। क्योंकि जब इस बंदे ने उस लड़की से पैसे वसूलने की तरीका को बताया तो वहाँ पर कुछ किस जैसी वर्ड का यूज किया गया और उसी पर प्रणीत मोरे कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया और उसके बाद तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। देखो, प्रणीत मोरे को एक्चुअली में ट्रोल करने का रीजन है ये बंदा, क्योंकि आगे ये कुछ ऐसी हरकत करता है जिसका रिजल्ट मैं तुम्हें इस वीडियो में दे दूंगा, फिक्र मत करो, इस लौरे का हिसाब मैं करूंगा। और जब ये बंदा उस लड़की से पैसे वसूलने के अपने तरीका को बताता है तो पहले तुम उसे सुनो। मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको, पजामी। अबे तेरी सरे हुए टमाटर जैसी शक्ल पर वो लड़की क्या एक चुड़ैल भी तुझे भाव नहीं देगी। अरे भाव क्या, वो चुड़ैल देखते ही रास्ता बदल देगी। और वो चुड़ैल तुझे क्या डराएगी, वो खुद तेरा गंदे नाली में लपेटे हुए काले चेहरे को देखकर डर जाएगी और कहेगी ये सरा हुआ टमाटर जैसी शक्ल का आदमी मेरे पीछे क्यों पड़ गया। शक्ल है सब्जी मंडी में फेंके हुए सरे हुए टमाटर की तरह और इसकी फेक लव स्टोरी वाली बात डस्टबिन में फेंके हुए 10 साल पुराने सरे हुए कचरे की तरह। बट इस होस्ट प्रणीत मोरे झाट भर की अकल नहीं है, ये अपनी 20 साल पुरानी झाट से निकली हुई बत्तीसी दिखाता है। आज इंडिया में 10 रुपए की क्लोजअप जो निकली है ये इन्हीं लोगों के लिए निकली है। ये चलाता क्या अपना एक वर्ग का कॉमेडी शो, जहां कॉमेडी का सिर्फ एक टैग लाइन दिया गया है, जहां कॉमेडी का छोटा भाई भी इसकी झाट भर की कॉमेडी शो देखने नहीं आता है। यहाँ बातें कॉमेडी की नहीं होती है बल्कि शादी की नाइट में कौन सा सीन क्रिएट किया जाता है वो बातें होती है। क्या नाम है इनका, प्रणीत मोरे नहीं प्रणीत मोर। अब इतनी ब्यूटीफुल बर्ड्स पर इस झट्टू का फेस किसने लगाया, हटाओ इस लोगों को। लेकिन मुझे पीछे बैठे हुए लोगों पर गुस्सा आ रहा है। बातों का कोई मतलब नहीं लेकिन फिर भी ये चीज करना है, हे। मतलब जहाँ कॉमेडी का कोई सेंस ही नहीं है लेकिन फिर भी हमें हंसना है। अबे हंस लो। लेकिन इस स्टोरी में असली बच्चा तब पैदा होता है जब इस कंट्रोवर्सी में जोमेटो को घसीटा जाता है, क्योंकि ये कांड होने के बाद जोमेटो का एक नोटिफिकेशन वायरल होता है जिसमें लिखा होता है बिरयानी भेज दूं 370 की है बस। और उसके बाद फिर जोमेटो का लॉटरी लग जाता है। बट बाद में जोमेटो ये चीज क्लेम करता है कि बिरयानी इज डिनर नॉट कंसेंट। द स्क्रीनशॉट ऑफ द डिस्टेस्टफुल नोटिफिकेशन यू मे हैव सीन विद आवर नेम इज फेक, वी डिड नॉट राइट और सेंड इट। मतलब हमारे नाम से जो भेजी गई नोटिफिकेशन वो फेक है, ना ही हमने किसी को वो स्क्रीनशॉट वाला नोटिफिकेशन भेजा और ना ही लिखा। बट कंट्रोवर्सी में एक लेडी डॉक्टर इन्वॉल्व हो जाती है जिसमें वो अपने हॉस्पिटल की डाकू मंगल सिंह वाली कविता सुनाती है, जिसके बाद वो बोलती है कि जब उसके हॉस्पिटल में कोई डेथ बॉडी आती थी तो वो लेडी डॉक्टर उस डेथ बॉडी के खड़े होने वाली यंत्र की साइज को मापने लगती है। देखो, मैं ये सब बात इस डॉक्टर को नहीं बोलता, बट कोई जाहिल इंसान गलती करे तो ठीक है, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा हुआ इंसान गलती करे उसे शैम्पूल नहीं बल्कि एक 2 रुपए वाले शैम्पू से नहा दो। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद भाई को बैकलेस मिलता है, रेपुटेशन लॉटरी में जाती है, नौकरी खतरे में पड़ जाती है, भाई पर FIR होता है, जिसके बाद ये ब्लैक बबू अपनी एपोलॉजी को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करता है। इसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरोगेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया। खान सर, देखो खान सर की कंट्रोवर्सी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी गर्लफ्रेंड वर्सेस बॉयफ्रेंड वाला। हाँ, खान सर वर्सेस अंजना बम बादाम, क्या I mean अंजना ओम कश्यप वाला। तो अंजना वर्सेस खान सर में कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई थी जब नीट की पेपर लीक हुई थी, तो पूरे स्टूडेंट समाज में डर का माहौल था। बट यहाँ पर टीचर्स की क्या गलती है, उन लोगों का तो सिर्फ काम है पढ़ाना और सिखाना, पेपर्स की ठेकेदारी तो उन लोगों ने नहीं ली है ना। बट इस कांड पर जब खान सर जब ऐसा रिप्लाई देते हैं, नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं कि अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं।
पागल पागल है सब वहां बैठा हुआ, हम क्या बोलेंगे। अभी एनटीए को गरियाया, निमन नहीं भरा, सीयूईटी का पेपर नाश दिया। बताइए एक बच्चे के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हम लोग परेशान। उसके बाद अंजना जी खान सर के पीछे पड़ जाती है। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। और उसके फिर जब खान सर अंजना जी को रिप्लाई करते हैं, देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे। मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। और ये कंट्रोवर्सी इतनी फैल गई कि अंजना जी ने खान सर पर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। यार इन लोगों को क्या पुलिस कोई बेगारी का अड्डा लगता है जिसमें जब मन चाहा तब कभी केस या FIR दर्ज कर दिया और पुलिस इन लोगों का वेट करे, और जैसे ही कोई बेगारी केस आए और फिर उसके कुछ दिन बाद खान सर की कॉलेज पर फ्री फायर वाली गेम स्टार्ट हो जाती है। I mean, खान सर की कॉलेज पर गन्स फायरिंग होती है जिसमें खान सर के गार्ड्स ने अपनी सेफ्टी के लिए गन्स फायर कर दिया। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसा सीन हो गया था कि फायरिंग कुछ ज्यादा ही हो रही थी, और फायरिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि खान सर के बगल का कोचिंग जिसका नाम था ज्ञान बिंदु। अरे लौड़े का ज्ञान, जब एक अच्छे खासे इंसान से फाइट और गन फायरिंग करना। बट ये चीज पहली बार नहीं हुआ था बल्कि कई बार हुआ था, बट पहले जो हुआ था उसमें कोई फायरिंग वायरिंग नहीं हुई थी, और इस फायरिंग के दौरान खान सर का एक गार्ड्स भी पूरी तरह घायल और जख्मी हो जाता है। और खान सर का ये कहना था कि ये फायरिंग वगैरह उसी कोचिंग के कुछ स्टूडेंट्स ने किया है। और जब खान सर अपने कोचिंग से बाहर आए तो साथ में 2 गार्ड्स को लेते हुए आए, और जब खान सर ने ये सीन देखा तो उसने तुरंत अपने गार्ड्स को बोला, जिसमें खान सर पर ये चीज करने के बाद FIR दर्ज हो जाता है। और जिस कोचिंग ने खान सर पर फायरिंग किया था उस पर भी FIR दर्ज हो जाता है, और कुछ ही टाइम बाद खान सर को गिरफ्तार किया जाता है। और खान सर के गार्ड्स ने खुद ये चीज क्लेम किया था कि खान सर ने ही बोला था फायरिंग करने के लिए। बट खान सर ज्यादा समय के लिए जेल में नहीं रहे, उसे तुरंत ही बेल मिल गया। बट जैसे ही खान सर जेल से बाहर आए तो पुलिस वालों ने खान सर के साथ फोटो लेने लगे, और सोशल मीडिया पर फिर ये अफवाह होने लगी कि जो पुलिस वाले खान सर को गिरफ्तार करने के लिए आए थे वो खान सर के स्टूडेंट निकले। खैर ये अफवाह है या क्या है आई डोंट नो, लेकिन बुरा इस चीज का लग रहा है कि इतने अच्छे टीचर को फालतू का बैकलेस नहीं देना चाहिए। और कुछ लोग तो खान सर के हॉस्पिटल पर भी उंगली उठाने लगे। खान सर इतने झूठे हैं कि हॉस्पिटल बोले कि गरीबों के नाम पे खोले हैं, बट उसमें अल्ट्रासाउंड का बोले 21 रुपया, बट उसमें जाने के बाद में अल्ट्रासाउंड का 250 का बिल बन रहा है। क्या गरीब लोग उधर जाके लाइन लगा रहे हैं, बट कुछ उनका सुनवाई नहीं है। सिर्फ 51 रुपया चार्जेस है डॉक्टर का, बाकी जितना वो प्राइवेट हो गया। झूठे मतलब 1 नंबर के हैं, ये क्या बोला जाए। बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है तुमने, बिहारी छात्रों को गुमराह किया है तुमने, एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को फंसाया है। सम्राट पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार किया जाए और रिमांड पर लिया जाए कि जो खान बोलता है। और खान सर से सीधा फैजल खान, वाओ इंटरेस्टिंग। मतलब यार खान सर की वाहवाही हो और ट्रोलर्स की तुम एक बहन की लौड़ी हो। बाय द वे वीडियो अच्छी लगी और मजा आया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हाइप जरूर करते हुए जाना।